ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखो कैसा होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो लेंस होते हैं। पहला वाला लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। और जो छोटा वाला लेंस होता है वो रिलेटिवली छोटा होता है, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये, और ये हमारा आई पीस, यहाँ से हम देखते हैं आँख लगा के, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये हमारा आई पीस हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, तो ऑब्जेक्टिव की यहाँ अगर मैं लिखूं, इसको याद रखना, आई पीस। ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है इसकी, और अपर्चर भी ज्यादा होता है। लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर इसलिए रखा जाता है सो डेट इट कैन रिसीव मोर लाइट, क्योंकि हमें इससे दूर की चीजें देखनी है, तो वहां की लाइट हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर लार्ज रखा जाता है। आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। क्लियर भाई? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का लार्ज फोकल एंड लार्ज अपर्चर। और ये अब इसमें हमें अगेन दो केसेस पढ़ने। पहले केस में हम इमेज जो है वो डीपर बनाएंगे, दूसरे वाले केस में इमेज हम इन्फिनिटी। तो देखो, हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का केस वन कर रहे हैं। केस वन क्या कहता है? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी मतलब नियर पॉइंट, ठीक है। तो हम इसका केस वन करते हैं। मैग्निफिकेशन की मैंने पहले से फॉर्मूला लिख दिया है, वो भी यूज होगा हमारा। तो देखो, इसको मैंने क्या किया, पहला वाला लेंस लिया। तो पहला वाला लेंस जो है वो रिलेटिवली काफी बड़ा होता है, इस तरीके से ले लिया। इसमें सिंस ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो हम बहुत दूर की चीजों को देखते हैं, जैसे प्लैनेट, एस्ट्रोनॉमी की बातें कर रहे हैं ना, तो प्लैनेट को देखते हैं हम, और सन को, या किसी मून वगैरह को देखते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं, तो सिंस ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तो लाइट रे जो है वो पैरेलल आएंगी, ऐसे आएंगी, बहुत दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो एक लाइट रे आई, दूसरी लाइट रे आई, और ये इसके फोकस से पास हो गई, ये यहाँ पर, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके सेंटर को मैंने बोल दिया ओ। ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे। ऑब्जेक्ट कहाँ ऊपर होगा? कहीं इन्फिनिटी पर बहुत दूर होगा, ठीक। ये हमने बना दिया। ये लाइट रे ऐसे चली गई, ये यहाँ पर एक दूसरा लेंस है, ये छोटा सा लेंस है, मतलब रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव के रिलेटिव ये छोटा होता है। तो लाइट रे जब इधर पहुंचेगी ऐसे, ठीक। अब ये लाइट यहाँ से अगर मैं बनाऊं, ये फिगर थोड़ा ध्यान से बनाना आप लोग। ये हमारी फाइनल इमेज बन गई। देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट था कहीं इन्फिनिटी पर, उसने एक इमेज बनाई, ये इमेज। एक ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर होगा बहुत दूर, ए बी, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है कहीं इन्फिनिटी पर बहुत दूर, उसने एक इमेज बना दी। ये लाइट रे यहाँ से गई, ठीक। ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ये इमेज कहाँ पर बनी है? सिंस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज बनेगी फोकस पर। किसके फोकस पर? ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एफ ओ। अब ये इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट, फिर इसने एक नई इमेज बना दी, ये इमेज बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर? ए बी ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर बहुत दूर, ए डैश बी डैश होता है, एक इमेज बनाई, फिर इसने एक नई इमेज बना दी, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक। तो ये इसकी इमेज है, तो ये आपका फोकस एफ ओ, क्योंकि भाई यहां से यहां तक का फोकस डिस्टेंस है। ये इसका क्या हो जाएगा? यू ई, आपका यू ई। और इसकी इमेज कहां पर बनी है, कितने डिस्टेंस पर? डी पर। तो हम वी को क्या लिख देंगे? डी, ठीक। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज फोकस पे बन गई, ये यू ई, और ये आपका वी ई। तो वी इक्वल टू डी आ गया, ये हमारा फाइनल बन गया। ये ऑब्जेक्टिव और ये हमारा आई पीस, यहां से हम देख रहे हैं, ठीक। तो मैग्निफिकेशन पे आते हैं। अब मैग्निफिकेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। फिगर ढंग से देख लो, ऑब्जेक्ट, इमेज, फिर इसने एक और नई इमेज बना दी। तो अब मैग्निफिकेशन इक्वल्स एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट आई पीस व्हेन इट इज प्रेजेंट एट डी। तो फाइनल इमेज कौन सी है? ए डबल डैश बी डैश।
ये कहाँ पर एंगल बनाएगी, आई पीस पर। कब, जब वो कहाँ पे कितने डिस्टेंस पर होगी, डी डिस्टेंस पर। तो डी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है तो ये एंगल बनाएगी यहाँ पर, ये जा रहा है एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा बीटा, इमेज का एंगल, अपॉन एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट कहां पर, एट आई पीस व्हेन इट इज एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट भी कहां एंगल बनाना चाहिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है इंफिनिटी पर, उसको भी आई पीस पर एंगल बनाना चाहिए। बट सिंस ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो जितना एंगल आई पीस पर बनाएगा वही एंगल ओ पे बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट का एंगल हम आई पीस पर लेने की बजाय ओ पर ले लेंगे, यहाँ पर इस पर ले लेंगे, तो इसके एंगल को क्या बोलेंगे, अल्फा। क्लियर है, इमेज ने यहाँ एंगल बना दिया बीटा और ऑब्जेक्ट यहां पर एंगल मान लेंगे क्योंकि वो बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, तो ये अल्फा है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी अल्फा। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से, तो मैग्निफिकेशन अगर मैं डिफाइन करता हूं तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल, तो बीटा कितना है भैया आपका, तो बीटा इज 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा यहां से लिखो 10 बीटा, ए डैश बी डैश अपॉन यूई, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इट इज ए डैश बी डैश अपॉन यूई माइनस यूई। ठीक है, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, इससे पीछे की तरफ है ना अल्फा, ये रहा, ये ट्राइंगल देखो 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है अगेन ए डैश बी डैश अपॉन एफओ, एफओ आगे की तरफ है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इससे ये कट गया, तो मैग्निफिकेशन आपका आ गया निकल के माइनस, सॉरी एफओ ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी माइनस एफओ बाई यूई, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन। बट हमें आंसर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट पैरामीटर्स के टर्म्स में लाना होता है, तो यहाँ यूई जो है वो वेरिएबल है, तो इसको हटाना पड़ेगा। यूई है किसका, आई पीस का, तो अब मैं आई पीस पर वो लगा रहा हूँ, आई पीस पे लेंस फॉर्मूला लगा दूं, तो आई पीस पर लेंस फॉर्मूला यहाँ से लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई इक्वल्स 1 अपॉन एफ। ठीक, आई पीस ने फाइनल इमेज कहाँ पे बनाई है, डी डिस्टेंस पर, तो वी की जगह क्या लिख दूंगा, डी, तो 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन यूई इक्वल टू 1 अपॉन एफ। हमको क्या चाहिए, एफ अपॉन यूई चाहिए ना, तो माइनस 1 अपॉन यूई कितना मिल जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, 1 बाई डी, क्लियर है, 1 बाई डी उधर चला जाएगा प्लस 1 बाई एफ, ये मिल जाएगा, ठीक, ये आपको मिल गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमें ये मिल जाएगा आपका, हमें चाहिए एफ ओ बाई यूई, तो हमें 1 बाई यूई मिल चुका है, तो अब मैं इस इक्वेशन में पूरे में एफ ओ का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई बाई एफ ओ, तो ये बन जाएगा आपका एफ ओ बाई यूई इक्वल्स एफ ओ बाई डी प्लस एफ ओ बाई एफ ई, बन गया भाई। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा मैग्निफिकेशन मिल गया, ये m बोल देंगे हम इसको, m इक्वल्स एफ ओ बाई डी प्लस एफ ओ बाई एफ ई, दिस इज अवर फॉर्मूला, क्लियर, मैग्निफिकेशन। ठीक, अच्छा देखो पिछला जो अभी मैंने केस डिराइव किया था ना, अभी जस्ट अभी पहले, उसमें मैग्निफिकेशन अभी मेरा आया था एफ ओ बाई एफ ई प्लस एफ ओ बाई डी, ये अभी जस्ट डिराइव किया था। इसमें एक छोटा सा टर्म और रह गया है, छोटा सा, ये हमारा दो इमेज बनी थी, ये ऑब्जेक्टिव था हमारा, ये था, तो इसमें एक टर्म होता है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसको हम एल बोलते थे, तो यहाँ पे जो एल है वो इतना निकल के आएगा, एल आपका एल इक्वल्स एफ ओ प्लस यू, ये याद रखना। अभी जो मैंने केस 1 डिराइव किया था उसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला तो हमने देख लिया था, उसमें जो एल होता है, एल इज नोन एज लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो आता है एफ ओ प्लस यू। ठीक, तो देखो भाई अब दूसरा केस देखो, इसका केस 2, ये हमारा केस 2 है आपका, केस 2 इज व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, पिछली बार डी पे बनी थी, इस बार इंफिनिटी पर। ये जो केस 2 है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ये कहलाता है इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये याद रखना आप, जैसे अगर मैं बोलूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब इमेज डी पर बनती है, यानी कि जो उसका केस 1 था वो उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाता है।
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो वो उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाता है। क्लियर? अब मैं इसको बनाऊं तो मैं फिर से बना लेता हूं भाई। ये मेरे पास एक लेंस है, ये थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है उससे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कोई इन्फिनिटी पर है, यहाँ से लाइट आ रही है, सीधे पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी लाइट आ रही है, ऐसे बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक, ये इमेज बन गई हमारी। एक ऑब्जेक्ट था कहीं इन्फिनिटी पर, कहीं बहुत दूर होगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ बट यहाँ बनाना नहीं है हमको, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ से लाइट कहीं आ रही होगी, इसने एक इमेज बना दी, ये इमेज है आपकी ए डैश बी डैश। ठीक है, इसको मैं बना के हटा दे रहा हूँ क्योंकि वहां से लाइट आ रही है पहले। फिर ये दूसरा मैंने वो बना दिया लेंस। ठीक, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, तो अब ये फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा? इन्फिनिटी पर। जैसे लाइट कहीं जा रही है भाई, तो ये भी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर। यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये आपका फाइनल इमेज कहीं बहुत दूर जाके कहीं इन्फिनिटी पे बननी होगी, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे था, ये भी उसने एक इमेज बनाई ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए डैश बी डैश। फिर उसने जो ये है, इसने ऑब्जेक्ट का काम किया, फिर फाइनल इमेज बना दी ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक, अब ये ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आई पीस है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। तो ये वाला पॉइंट इसका फोकस हो जाएगा, एफ। अब इस ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी इमेज कहाँ बनानी है? इन्फिनिटी पर। तो कोई कॉन्वेक्स लेंस इमेज कब इन्फिनिटी पे बनाता है? जब उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस पर। तो यही पॉइंट इसका भी फोकस हो जाएगा, एफ ई। ठीक है, एफ ई। क्वेश्चन आता है इधर साइड से ये इसका फोकस होगा, एफ ओ, और इधर साइड से ये इसका फोकस होगा, एफ ई। ठीक, ये जो पॉइंट है, ये इधर से इसका फोकस है एफ ओ, और इधर से इसका फोकस। ठीक है, एफ ओ कॉमा एफ ई लिखा हुआ है। अब मैं एक टर्म बोलूं एल, एल इज नोन एज लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो वो किसके बराबर होगा? एल होता है ये, यहां से लेके दोनों लेंस के बीच का गैप। तो एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर? ये काफी जगह इसको मॉड में लिख देते हैं एफ ई को, बट सिंस हमें पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो एफ ओ प्लस एफ। ठीक, अब मैं मैग्निफिकेशन डिफाइन कर देता हूँ। तो मैग्निफिकेशन क्या है? देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट आई पीस व्हेन इट इज एट इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज कहाँ होनी चाहिए? इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है तो ये आई पीस पर एंगल बनाएगी। तो फाइनल इमेज ने कितना एंगल बना दिया आई पीस पर? ये आपका आई पीस है, तो फाइनल इमेज यहाँ से एंगल बनाएगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा। ठीक, अपॉन एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई पीस व्हेन इट इज एट इन्फिनिटी। तो इनिशियल जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, उसको भी कहाँ एंगल बनाना है? आई पीस पर। बट आपको बताया था सिंस ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो आई पीस पे एंगल बनाने की जगह ओ पे बना देगा, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट एंगल कहाँ बना देगा? ओ पर। तो ये अल्फा, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी अल्फा। अब मैं एम की वैल्यू लिखूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा को क्या लिखूंगा मैं? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो 10 बीटा को क्या, व्हाट इज 10 बीटा? ये भाई डिस्टेंस कितना है 10 बीटा? ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई, माइनस एफ ई लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे की तरफ है। 10 अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। एम कितना आ जाएगा? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। लेकिन आपको एक चीज बताई थी, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एम इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो एम कितना आ जाएगा? एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो भाई ये हमारा केस आ गया, तो ये इसका पूरा डेरिवेशन हो गया। ठीक, ये एल भी याद रखना, एफ ओ प्लस एफ। तो देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, a small telescope has objective and eyepiece of focal length 150 centimeter and 5 centimeter। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ लिख लेता हूं मैं, एफ ओ 150 सेंटीमीटर, एफ ई 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो वो बोल रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा। मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना होता है? एफ ओ बाई एफ ई। पता था नेगेटिव नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आता है। तो एफ ओ कितना है? 150/5। तो मैग्नीफाइंग पावर इज 30। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ही हमारा हो गया। ठीक, ये तो बिल्कुल सिंपल था। सेकेंड,
सेकेंड पार्ट देखो, इफ द टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू अ 100 मीटर टॉल बिल्डिंग 3 किलोमीटर अवे, टेलीस्कोप से कोई हम 100 मीटर टॉल बिल्डिंग देख रहे हैं 3 किलोमीटर दूर है जो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो हमें टावर की हाइट बतानी है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस ने कितनी हाइट बनाई इमेज की वो बतानी है बस। तो एक्चुअल में तो दोनों लोग मिलके बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो ऑब्जेक्टिव का पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव ये वाला होता है भाई हमारा पहला वाला, आईपीस इसके पीछे होता है। तो इस बार क्वेश्चन में वो केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। तो कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर होगी कोई बिल्डिंग भाई, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, ऐसे इसकी इमेज बनती थी, याद है ये इमेज बनती थी ए डैश बी डैश। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है ये बिल्डिंग की हाइट, और बिल्डिंग कितनी दूर है 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर ये। तो इमेज की हाइट कितनी है हमें बतानी है, आईपीस को इन्वॉल्व नहीं करूंगा मैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो आपको ये याद है कि हम फिगर बनाते थे, इस एंगल को क्या बोलते थे अल्फा, और इस एंगल को भी क्या बोलते थे अल्फा। ठीक है, एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट जो होता था इन्फिनिटी पे होना चाहिए था, बट इन्फिनिटी पे नहीं गिवन है तो हम यही मान लेंगे 3000 मीटर पर। तो ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, तो हमें इसकी हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। तो सिंपल अल्फा अल्फा को इक्वल ले लूंगा, तो यहां से 10 अल्फा की वैल्यू लिख दूंगा, 10 अल्फा इज 100 अपॉन 3000, और इधर से 10 अल्फा इक्वल्स एच आई अपॉन, अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, एच आई ये जो है इसका फोकल लेंथ जो है वो केवल 150 है, और जो बिल्डिंग है वो इससे 3000 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये इससे बहुत दूर है, पास हमें फिगर में लग रहा है बट ये इससे बहुत दूर है। तो यानी कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ये इस लेंस से बहुत दूर है, यानी इंफिनिटी पे, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी। तो ये इसकी इमेज कहां बना रहा होगा, इसके फोकस पर। बहुत दूर की इमेज कहां बनती है, फोकस पर। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसके फोकस के, और फोकस कितना गिवन है 150। तो 10 अल्फा इक्वल्स 100 अपॉन 3000 इक्वल्स, इधर से 10 अल्फा इक्वल्स एच आई अपॉन 150। समझ आया भाई, यहां से और यहां से वैल्यू लिख दी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सॉल्व कर लो भाई, 0 से 0 गया, तो एच आई कितना आ गया, निकल गया आपका, इट कम्स आउट टू बी, अच्छा ये वैल्यू जो है हमारी मीटर मीटर में है ना, और एच आई हमने आपको कर लेना किसमें 150, 20 20 आएगा केवल, क्योंकि 0 से 0 कट गया, 15 टू जा 30 20, 0 से 0 कट गया 10, तो ये आ गया आंसर 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी 5। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, मतलब टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ दे रखा है आपको 1 मीटर, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द मून, रियल इमेज बना रहा है मून की 0.92 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ध्यान देना वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, यानी अभी हमें आईपीस को इन्वॉल्व नहीं करना है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मून, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मून टेकिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू बी दिस। ठीक, तो पहले हम अगर बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम इसको इन्वॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले लेंस को, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस की बात हो ही नहीं रही है। ठीक, तो यहाँ पे कहीं मून होगा हमारा भाई, ये ऐसे मून होगा, तो इसका ये डायमीटर होगा डी, तो इसकी यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी, इसका इमेज का डायमीटर है स्मॉल डी जो कि हमें गिवन है, इसके इमेज का डायमीटर दे रखा है 0.92 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हमें दे रखा है, ये डी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.92 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें दे रखा है कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द मून, हमें मून का एक्चुअल डायमीटर, ये वाला डायमीटर निकालना है, और इस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू बी दिस, इसका अर्थ से जो डिस्टेंस है वो 38 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो मैं इसे मीटर में बदल दूं तो 10 की पावर 4 की जगह 10 की पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 38 इंटू 10 की पावर 4 की 38 इंटू 10 की पावर 7। तो अभी आईपीस की कोई बात ही नहीं हो रही, तो जब आईपीस की कोई बात ही नहीं हो रही इसको इन्वॉल्व मत करो। तो यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ से एक एंगल बनता है अल्फा, जो इधर से एंगल बनता है तो वो एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और सिंस मून उससे बहुत दूर है तो मून की इमेज कहाँ बननी होगी, फोकस पर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एफ ओ के बराबर। ठीक है, अब हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी बताया था, यहाँ से हम अल्फा लेंगे 10 अल्फा, यहाँ से वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से हम एक्चुअल में ऊपर से ले रहे हैं ना इसको, ये जो डायमीटर है ना, यहाँ से वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ये पूरा डायमीटर ले लेंगे इसका,
ये जो वैल्यू है ना पूरा डायमीटर इसका कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से जो एंगल लिया जा रहा है टॉप सरफेस से लिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो एंगल जा रहा है वो नीचे वाले सरफेस पर है। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर डी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो डी अपॉन 38 इंटू 10⁻7 इक्वल्स इधर से कितना स्मॉल डी हमको पता है 0.92, बट हमारा आंसर फिर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ये सेंटीमीटर में, ये मैंने मीटर में लिया तो ये वाला भी मीटर में ही डायमीटर आएगा, और ये वाला आ जाएगा आपका। और फोकल लेंथ कितनी है ऑब्जेक्टिव की, फोकल लेंथ FO है 1 मीटर, वो लिखी हुई 1 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100। देखो ये दोनों मैंने सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों मेरे मीटर में आएंगे। तो अब आपका डी जो है वो कितना आ जाएगा भाई आपका 1 2 3, इसको आप सॉल्व कर लो, तो 0.92 इंटू 38 इंटू 2 0 कट जाएंगे आपके, 2 0 उड़ा दो, 38 इंटू 10⁵, तो ये आप निकाल लो, ये मैंने सॉल्व किया हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका निकल के 3.5 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है भाई, ये आप सॉल्व कर लेना, ये डी की वैल्यू। अब इसके सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं, सेकेंड वाले पार्ट पे दे रहा हूँ, आ जाओ इधर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज 5 सेंटीमीटर, अब वो आईपीस की भी बात करने लगा, तो आईपीस की अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आईपीस की फोकल लेंथ भी 5 है, और ऑब्जेक्टिव की तो तुमको पता ही है 100 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मतलब एल हमें बताना है। कब, केस 1 फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो एल की वैल्यू आपको पहले ही बताई थी, FO प्लस FE हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी भाई 100 प्लस 5, तो कितनी हो जाएगी 105 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक, केस 2 वाला केस हो गया फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। अब फाइनल इमेज जब 25 सेंटीमीटर पे बने, यानी केस 1 जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेंगे, डी पर, तो हमें क्या फॉर्मूला होता है एल का, एल इक्वल्स FO प्लस UE, तो उसके लिए हमें पहले UE निकालना पड़ेगा, तो UE कैसे निकालते हैं, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स 1/F, ये लगा दूंगा E और E। अब मुझे पता है कि फाइनल इमेज बनी कहाँ है, तो यहाँ पे कितना डालूंगा 25, तो 1/UE कितना आ जाएगा, V की जगह कितना डाल दिया मैंने -25, क्योंकि वो खुद बोल रहा है फाइनल इमेज 25 पे बनेगी, तो -25, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/FE, 1/-25 माइनस 1/FE इधर जाएगा -5, तो 1/UE इक्वल्स एलसीएम ले लिया 25 -5 -1, तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो UE आ जाएगा -25/6, -4 कितना आ रहा है, एक बच्चा 4.1 समथिंग, तो UE आ गया -4.1 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ पे हमारा UE आ गया। तो हमें अब चाहिए L, L कितना मिलेगा मुझे, L मुझे मिलेगा L इक्वल्स, ये वाला केस कर रहा हूँ ना मैं, L कितना था अभी बताया था FO प्लस UE, L इक्वल्स FO प्लस UE, UE का बताया था मॉड लेंगे, FO कितना है 100 प्लस इसका मॉड ले लिया तो प्लस 4.1, तो इट विल कम आउट टू बी 104.1 ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स का कंप्लीट एंड हो गया। ओके देन बाय।